अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 29 नवंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन गुज़श्ता चंद हफ्तों से तसलसल के साथ आप मुलाहिज़ा और मुशाहिदा कर रहे होंगे कि पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातों ने अमलन हथियार डाल दिए हैं। अपोजिशन की सियासी जमातों ने अमलन ज़हनी तौर पे एतराफ़ शिकस्त कर लिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातों ने बिलउमूम और मुस्लिम लीग नून ने बिलखुसूस मनफी और मज़मूम हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग नवाज़ की। गुज़श्ता चंद हफ्तों से आप देख रहे होंगे कि उन्होंने ऑडियो और वीडियो का खेल शुरू कर दिया है। चुनांचे अपने वफादार सहाफ़ी के ज़रिए साकिब निसार साहब की एक ऑडियो जारी कर दी जाती है। उस ऑडियो के बारे में असल हक़ाइक़ क्या हैं वो तो रेलिवेंट फोरम्स पे जब तहकीकात होंगी तो उसका मंतकी नतीजा सामने आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब मरियम नवाज़ की भी ऑडियो दर ऑडियोज़ जारी हो रही हैं। एक ऑडियो नाज़रीन पहले जारी हुई थी जिसमें मरियम नवाज़ ने बाकायदा हिदायत जारी की कि 24 न्यूज़, समा न्यूज़, ARY न्यूज़ और 92 न्यूज़ को इश्तिहारात नहीं दिए जाएंगे। और इस ऑडियो को मरियम नवाज़ ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया। अब मरियम नवाज़ की एक और ऑडियो जारी होती है और उसमें उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बातें की गई हैं। चुनांचे उस ऑडियो का जो नई कल जारी हुई है उसका मतन ये है कि मरियम नवाज़ मीर शकीलुर रहमान के हवाले से बात कर रही हैं कि जियो ने एक प्रोग्राम किया और फिर उसी प्रोग्राम की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने उसी कंटेंट को बार बार खूब उछाला। तो मैंने मीर शकीलुर रहमान से बात की कि आपको दो तरफ़ा मौक़िफ़ पेश नहीं करना चाहिए, आपको जो है हमारा मौक़िफ़ जो कि दुरुस्त है वही पेश करना चाहिए। और उन्होंने पेश किया यानी कि जियो ने मरियम नवाज़ की ख्वाहिश के मुताबिक एक तरफ़ा तौर पे प्रोपेगंडा करने में ही अपनी आफ़ियत और खैरियत समझी। और इसके अलावा उन्होंने मरियम नवाज़ ने मियां आमिर महमूद से भी बात की। तो मियां आमिर महमूद ने कहा कि देखें अब मैं करता क्या हूँ इमरान खान साहब के साथ। तो ये उनके दो साथी हैं, राइट और लेफ़्ट हैंड्स हैं, दुनिया टीवी और जियो टीवी, जो कि मुबैना तौर पे मरियम नवाज़ की ऑडियो में जो कंटेंट कल सामने आया है उससे वाज़े तौर पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस डगर पे चलती रही है। लेकिन आज ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जो जड़ है वो मौजूदा हुकूमत है। गोया एक ऐसा तासुर दिया जाता है कि इससे पहले तो पाकिस्तान जैसे लंदन था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था और इस तरह का माहौल था और यहाँ पे मीडिया पे कोई दबाव नहीं था, अदालतें आज़ाद थी, तालीमी सहूलियात जो है ना वो वाफर मिकदार में थी, हस्पताल जो है वो तमाम तर सहूलियात से मुज़य्यन थे। तो तासुर इस तरह दिया जाता है गो के मौजूदा हुकूमत की भी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों खामियां हैं। उन पे मैं आजकल सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहा हूँ और करनी भी चाहिए, क्योंकि तज्ज़िये का उसूल ये है कि तज्ज़िया उसूलों की बुनियाद पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ना माजी के दौर को अगर इस तरह सुनहरी करके पेश किया जाता है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सियासी तारीख से कतई तौर पे नावाकफियत और नाबल्द होने की दलील है। नाजरीन, इससे पहले आपने ये भी देखा कि मरियम नवाज़ ने एक मीडिया सेल बनाया था। हालांकि मरियम नवाज़ का कोई ऑफिशियल स्टेटस भी नहीं था, ऑफिशियल कोई डेजिग्नेशन भी नहीं था। चुनांचे पहले उस वज़ीर आज़म ऑफिस में जो मीडिया सेल बनाया गया था उसकी तादाद 15 थी, बाद हज़ारों से 38 कर दिया जाता है। और फवाद चौधरी साहब ने आज से 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह बताया कि वफाक से 10 अरब के फंड्स जो हैं वो दिए गए इश्तिहारात की मद में और पंजाब हुकूमत से भी तकरीबन 10 अरब के फंड्स जो हैं वो अपने मनपसंद सहाफ़ियों और चैनल्स को इश्तिहारात की मद में दिए गए हैं। और नाजरीन, एक हकीकत ये भी सामने आई है कि 2015 में समा की रेटिंग पहले नंबर पे थी लेकिन इश्तिहारात की मद में उन्हें 20वें नंबर पे रखा गया
गया था। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि किस कदर जो है ना आज़ादी राय पे ये यकीन रखते थे। तो इमरान खान साहब ने माजी में जो कहा वो दुरुस्त साबित हुआ। अब इमरान खान साहब पे भी यही तनकीद हो रही है कि वो भी मीडिया को दबा रहे हैं, डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद एक चीज़ें होते मैं ज़ाती तौर पे वाकिफ़ हूँ, किसी हद तक इसमें सदाकत मौजूद है, लेकिन इस सदाकत का मतलब ये नहीं है कि माजी के हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल धूत से धुले हुए थे और वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते नहीं थे, बल्कि वो इससे ज़्यादा करते हुए नज़र आते थे और बाकायदा थ्रेट किया जाता था सहाफ़ियों को। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया सेल की जानिब से मालिकान को थ्रेट्स की कॉल की जाती थी, प्रोड्यूसर्स को बाकायदा जो है वज़ीर आज़म ऑफिस से कॉलें आती थी। खुद कई बार मुझे भी थ्रेट किया गया मरियम नवाज़ के मीडिया सेल की जानिब से। जब वज़ीर आज़म ऑफिस में उन्होंने बनाया था तो मुख्तलिफ़ किस्म की धमकी आमेज़ जो है ना मैसेजेस हमें मौसूल होते थे और बराह रास्त मुझसे टेलीफोन पे बात भी होती रहती थी। चुनांचे उन दिनों भी मेरा ख्याल ये था, बल्कि मेरा ईमान था, यकीन था कि ये जिस कदर तकब्बुर से काम ले रहे हैं, एक ना एक दिन इस तकब्बुर की वजह से ये ज़रूर पकड़ में आएंगे। चुनांचे करप्शन के साथ साथ इनकी जो ये पकड़ आजकल आपको नज़र आ रही है वो सिर्फ करप्शन की वजह से नहीं बल्कि गुरूर और तकब्बुर की वजह से भी है। और नाज़रीन, ये लोग कितने मीडिया के चैम्पियन हैं, आज़ादी इजहार के चैम्पियन हैं। तो ज़िया शाहिद मरहूम की किताब आप पढ़ सकते हैं, मेरा दोस्त नवाज शरीफ, उसमें उन्होंने कई वाक़यात लिखे हैं। खुद नजम सेठी साहब जो आजकल मशवरे देते हुए नज़र आते हैं PDM की जमातों को कि किसी का सर तोड़ना पड़ेगा, किसी को गरेबान से पकड़ना पड़ेगा, इन्हें भी नवाज शरीफ साहब ने जो है गिरफ्तार करवाया था अपने एजेंसियों के ज़रिए अहकामात जारी करके। तो बाद जब परवेज़ रशीद साहब ने बताया कि ये भी फ़ौज के मुखालिफ हैं और इंडिया के लिए ये नरम गोशा रखते हैं, तो उसके बाद परवेज़ रशीद के कहने पे नवाज शरीफ साहब ने इन्हें जेल से आज़ाद करवाया और अपने ख़ास दोस्तों में इसका शुमार किया जाने लगा। यही वजह है कि बाद जो नजम सेठी की जो अहलिया हैं जुगनू मौसन, वो बाकायदा सियासी ट्रेनिंग देती रही हैं मरियम नवाज साहिबा को। तो ये है इनकी आज़ादी इजहार राय और आज़ादी इजहार राय के जो ये चैम्पियन बनते हैं। तो यही वजह है कि लोग उन्हें दोबारा माजी में नहीं देखना चाहते। अगर इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं तो पाकिस्तान को एक और इमरान खान की ज़रूरत है, न कि माजी के हुक्मरानों की ज़रूरत है। यही वजह है कि हम एम्फेसाइज करते रहे, इमरान खान साहब को हम मशवरे देते रहे कि खुदारा आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, ताकि आपकी नाअहली की वजह से ये दो ख़ानदान एक बार फिर से मजबूत ना हो पाएँ। लेकिन अफसोस दर अफसोस के इमरान खान साहब ने अपने राइट लेफ्ट जो खुशामदी और चापलूस वज़रा है उन्हीं की बातों पे अमल करना मुनासिब समझा। यही वजह है कि हुकूमत इस कदर डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन अब भी वक्त है, अब भी उनके पास डिलीवर करने का वक्त है। उम्मीद है कि अगर वो थोड़ा बहुत अपने 30-40 दावों में से एक दो दावे या वादे भी पूरे कर लेते हैं तो कौम अब भी उन पर यकीन करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उन्हें इस वक्त को कीमती बनाना होगा। फिर वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में यही गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। बहुत सारी मसरूफियात हैं आजकल, तो 2-3 वीडियोज़ में अपलोड नहीं कर पाता। आपकी खिदमत में हाज़िरी करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए 1-2 दिन में इंशाअल्लाह ताला तमाम मामलात सेटल्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपसे इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे रब को मंजूर हुआ तो आपसे बाकायदा 2-3 वीडियोस की सूरत में नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।